हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास वैभव और आज से मैं छोटी सी एक शुरुआत कर रहा हूं और आपके सामने लेकर के आया हूं। छोटा सा अनाउंसमेंट है। वो अनाउंसमेंट क्या है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो सारी चीज़ें लगभग बंद हैं। स्कूल भी बंद है, कॉलेज, कोचिंग वगैरह सारा बंद है। तो मैंने सोचा कि यार चलो नया साल है तो एक नई शुरुआत करा जाए। तो एक यूट्यूब चैनल के थ्रू मैं अब डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। और मेरा जो अनाउंसमेंट है वो क्या है कि कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का पूरा कोर्स, पूरा सिलेबस कवर करने वाला हूँ। तो अगर आपको पढ़ना है, इंग्लिश में दिक्कत हो रही है या इंग्लिश पूरा शुरू से लेकर के एंड तक, जिसमें एकदम बेस लेवल से लेकर के हाई लेवल तक होगी, वो पूरा हम लोग करने वाले हैं। तो आप बने रह सकते हैं मेरे साथ। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस जो कंप्लीटली बेस्ड होंगे हर्ट पे, मतलब जिनमें हर्ट वर्ड आएगा। ठीक है ना। सबसे पहला वाला है चिकन हार्टेड। अब चिकन हार्टेड का मतलब क्या है? ये इडियम अक्सर आते रहता है, आप नॉवेल्स वगैरह पढ़ोगे तो हमेशा मिलते रहेगा, बहुत कॉमन है। ठीक है। तो चिकन हार्टेड का मतलब है कॉवर्ड। ठीक है। कॉवर्ड, कॉवर्ड का मतलब होता है डरपोक। जो हिंदी में लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है डरपोक। ठीक है। अब इसको देख लेते हैं ना, अगर एग्जाम्पल देकर के हम देख सकते हैं कि इसका सेंटेंस में कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग थ्योरी इतना पढ़ लेते हैं कि फिर बाद में दिक्कत ये हो जाता है कि भैया सेंटेंस में हम पहचाने कैसे कि इसका यूज कैसे होता है। अगर सेंटेंस में कहीं लिखा होता है तो हम लोग को समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में जो सेंटेंस में लिखा हुआ है वो वही चीज है जिसको हमने थ्योरी में पढ़ रखा है। ठीक है। तो सेंटेंस में देखना एक बार बहुत जरूरी है। तो चलो चिकन हार्टेड से रिलेटेड एक सेंटेंस में बना देता हूँ। कवर्ड है, ठीक है, इसका मतलब। ठीक है। तो जैसे कि he cannot jump into the river as he is a chicken hearted man। ठीक है। तो देख लो, he cannot jump into the river as he is a chicken hearted man का मतलब है कि वो नदी में छलांग नहीं लगा सकता है क्योंकि वो डरपोक है। इसका सीधे सीधी मतलब है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट वाला। ठीक है ना। सेकंड वाला जो है वो है हेवी हार्ट। हेवी हार्ट का मतलब होता है, जैसे हिंदी में भी हम कभी कभी बोलते हैं ना कि मन भारी हो गया। मन भारी हो गया से क्या मतलब है कि सैड है। सैड मतलब नाराज है। उदास हम लिख सकते हैं, उदास है। ठीक है। मतलब मन उदास होता है तब हम कह सकते हैं कि हेवी हार्ट। जैसे कि इससे भी एक एग्जांपल हम बना सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर हम बोले कि she handed over her resignation she handed over her resignation with a heavy heart। ठीक है। she handed over her resignation with a heavy heart का मतलब है उसने अपना रेजिग्नेशन हैंड ओवर किया विद अ हेवी हार्ट का मतलब होता है कि उसने उदास। अब कोई भी यार रेजिग्नेशन दे रहा है तो कोई खुश तो रहेगा नहीं। तो रेजिग्नेशन दे रहा है तो बस उदास मन से उसने अपना रेजिग्नेशन को हैंड ओवर किया। ठीक है। तो समझ में आ रहा है? चलो भैया आगे बढ़ते हैं। नहीं भी समझ में आ रहा हो तो अभी तो नहीं बोल सकते ना, आप लोग कमेंट कर देना, मैं कमेंट पढ़ लूंगा और अगले वीडियो में उसका आंसर करूंगा। ठीक है। थर्ड वाला जो है टू लूज हर्ट। ठीक है। फिर है सिक एट हर्ट, फिर है सिंकिंग हर्ट। तीनों का मीनिंग सेम होता है, तीनों सेम मैसेज कन्वे कर रहा होता है। तो देख लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। जैसे कि हम कभी कभी बोलते हैं ना कि मन छोटा करना, तो वही चीज है यहाँ पर टू लूज हर्ट। ठीक है ना। कोई भी जब कोई किसी के पास ऐसा सिचुएशन होता है जो उसके फेवरेबल में नहीं हो तो ये वाला इडियम वहां पर काम आ सकता है। ठीक है। तो चलो टू लूज हर्ट इसका मतलब होता है डिसअपॉइंट।
निराश होना, निराश होना, डिमोटिवेटेड भी हम लिख सकते हैं, डिमोटिवेटेड, क्लियर हुआ, डिसअपॉइंटेड, डिमोटिवेटेड। हिंदी में अगर बोले तो निराश होना लिख सकते हैं, निराश होना, उदास होना, ठीक। चलो इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम सिंपली बोले, किसी को बोलते हैं ना, डोंट लूज हार्ट, यू विल डेफिनेटली, you will definitely succeed in your life. Don't lose heart, you will definitely succeed in your life. इसका मतलब है कि मन छोटा मत करो, तुम जरूर अपने लाइफ में कुछ अच्छा करोगे, सफल आदमी बनोगे, ठीक। तो चलो भाई अब बात करोगे कि इसका एक बता दीजिए। चलो भाई इसका भी बता देते हैं। सिक एट हार्ट, इसका मतलब है सेम मीनिंग है, बस जैसे कि अगर मैं कहूं श्याम was sick at heart after his failure in the project। कोई श्याम नाम का लड़का है जिसको कोई प्रोजेक्ट मिला हुआ था, उसमें उसको फेलियर हाथ आया, मतलब वो सफल नहीं रहा, तो वही है श्याम वॉज सिक एट हार्ट आफ्टर हिज फेलियर इन द प्रोजेक्ट, कि श्याम जो है वो फेल हो गया जिसके कारण से उसका मन छोटा हो गया, ठीक है ना, यानी कि उसका निराश हो गया, कहने का मतलब है उसका मन छोटा हो गया। चलो नेक्स्ट है सिंकिंग हार्ट है। इसी तरह सिंकिंग हार्ट का भी सेम है, चाहो तो एग्जांपल मैं लिख सकता हूँ, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, तीनों का मीनिंग सेम है, बस टू लूज हार्ट हो, सिंक एट हार्ट हो, सिक एट हार्ट हो, सिंकिंग हार्ट हो, सबका मतलब यही होता है, डिसअपॉइंटेड, डिमोटिवेटेड। क्लियर है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट है लास्ट वाला, जो लास्ट वाला नहीं कहेंगे, फोर्थ वन, ईट योर हार्ट आउट, ईट योर हार्ट आउट। इसका मतलब है कि टू फील जेलस, ठीक है ना, टू फील jealous, to feel jealous with someone's achievement। ठीक है, अधिकतर लोगों को जलन होता है ना जब कोई बगल वाला बंदा अच्छा कर जाता है, ये कड़वा सच है। तो टू फील जेलस विद समवन्स अचीवमेंट, इसका ये मतलब होता है। इससे अगर एग्जांपल बनाए तो चलो लड़कियों पे बनाते हैं। लड़कियां अक्सर थोड़ा सा ये सिचुएशन ज्यादा उन पर सूट करता है। शी हैज बीन ऑलवेज ईटिंग her heart out ever since she heard of her friend's promotion। ठीक है, कि उसका फ्रेंड का प्रमोशन हो गया, जब से उसने ये सुना कि उसका फ्रेंड का प्रमोशन हो गया, उसको जलन होने लगा, हमेशा से जलन होता था उसको। तो इसका ये मतलब है, शी हैज बीन always eating her heart out ever since she heard of her friend's promotion। क्लियर है? तो चलो आगे देख लेते हैं। फिफ्थ वन है हर्ट इन वंस माउथ। ठीक है, हर्ट इन वंस माउथ का क्या मतलब होता है? हर्ट इन वंस माउथ का मतलब होता है नर्वस होना। ठीक है ना, टू फील नर्वस और टू फील नर्वस एंड एक्साइटेड भी और नर्वस भी। ठीक है ना, जब हमारी कोई अनाउंसमेंट आ रही होती है या हम कह रहे हैं कि रिजल्ट जिस दिन डिक्लेयर होता है उस दिन हम लोग क्या है, नर्वस भी होते हैं, बहुत डरे हुए भी होते हैं और एक्साइटमेंट भी होता है कि क्या होने वाला आगे। ठीक है ना,
तो वही सिचुएशन सेम यहाँ पर है। हर्ट इन वंस माउथ का मतलब होता है टू फील नर्वस एंड एक्साइटेड। ठीक, एग्जाम्पल में अगर लिखें यहाँ पर माई हर्ट was in my mouth before the announcement of the result। ठीक, सेम एग्जाम्पल मैंने यहाँ रख दिया, माई हार्ट वॉज इन माई माउथ बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ द रिजल्ट। ठीक है, कि रिजल्ट के अनाउंसमेंट से पहले मैं बहुत नर्वस था, इसका ये मतलब है। ठीक है, अब आप बोल रहे हैं, आप नोटिस एक चीज कर रहे होंगे कि यहाँ पर देखो हर्ट इन वंस माउथ है, यहाँ वंस है, और यहाँ पर हर्ट इन माई माउथ मैंने लिखा, तो वहां पर मेरे बारे में चूंकि बोल रहा हूँ तो यहाँ पर प्रोनाउन माई आ जाएगा। ठीक है ना, आई होप कि समझ में आ गया सबको। चलो फिर नेक्स्ट वाला देखते हैं, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। इसका मतलब होता है ना, जैसे हिंदी में हम बोलते हैं तहे दिल से, या कोई काम जब हम बहुत सीरियसनेस से करते हैं, मतलब एज अ सीरियस मैटर लेकर के कोई काम करते हैं तो। ठीक है, विद सीरियसनेस मतलब सीरियसली। ठीक है ना, मजाक नहीं चल रहा है, तो विद सीरियसनेस। जैसे एग्जाम्पल अगर बोले कि जैसे कि स्टूडेंट्स ऑलवेज प्रिपेयर फॉर देयर फाइनल एग्जाम्स फ्रॉम द बॉटम देयर, इसीलिए हर्ट्स मैंने लगा दिया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। स्टूडेंट्स ऑलवेज प्रिपेयर फॉर देयर फाइनल एग्जाम्स फॉर द बॉटम ऑफ देयर हार्ट्स। ठीक है ना, तो ये है कि स्टूडेंट्स जो है वो अपने एग्जाम्स का प्रिपरेशन एकदम सीरियस रूप से करते हैं, सीरियसली करते हैं। ठीक है, इसको तहे दिल से भी बोलते हैं ना, उस सेंस में भी हम लगा सकते हैं। जैसे कि एक और एग्जाम्पल देख लो, इस तरह भी इसका यूज हो सकता है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। ठीक है, ये भी सही है। आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, कि तहे दिल से मैं आपको थैंक यू कह रहा हूँ, मतलब तहे दिल से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। कहते हैं ना हम लोग, वही चीजें हम पूछे। नेक्स्ट है इन अ हार्ट बीट। इन अ हार्ट बीट जो है बहुत कॉमन सा इडियम है, ये लगभग हम लोग बोलचाल भाषा में यूज करते हैं, और लगभग सारे लोग इसका मीनिंग जानते भी होंगे मेरे हिसाब से। इन अ हार्ट बीट का मतलब होता है इमीडिएटली। इमीडिएटली मतलब तुरंत, बिना समय गवाए। ठीक है ना, हिंदी में लिखना चाहो तो तुरंत लिख सकते हो, इमीडिएटली। ठीक है ना, तो जैसे माई फादर rushed here in a heartbeat। ठीक है, my father rushed here in a heartbeat when he heard of this incident। क्लियर है, my father rushed here in a heartbeat when he heard of this incident, कि जब उन्हें इस इंसिडेंट के बारे में पता चला तो वो बिना समय गवाए, मतलब एकदम तुरंत, इमीडिएटली यहाँ पर आ गए। रश्ड का मतलब होता है दौड़े चला आना। जब ऐसा सिचुएशन बन जाता है जब हम बिना कहीं समय वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तुरंत वहां पर पहुंचना होता है, तो रश का इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, तो चलो ये भी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव्स, ठीक है। अच्छा एक और छूट गया, हैव अ हार्ट, 8 नंबर। हैव अ हार्ट का मतलब होता है हैव सम पिटी। अब बोलोगे कि हैव अ हार्ट का एक दूसरा आइडियम लिख दियो, हैव सम पिटी, ठीक है, कह सकते हैं। दोनों का मीनिंग क्या होता है ना कि दया दिखाना, थोड़ा सा दया दिखाना, जैसे बोलते हैं ना, एग्जांपल से समझ में आएगा बेहतर तरीके से, ठीक है। जैसे अगर बोले डोंट किल द डॉग, प्लीज हैव अ हार्ट, प्लीज हैव अ हार्ट। इसका मतलब क्या है, डोंट किल द डॉग, प्लीज हैव अ हार्ट, कि थोड़ी सी दया करो, इस कुत्ते को मत मारो, ठीक है ना, समझ में आया। तो सिचुएशन समझ में आ रही होगी कि ये वाला इडियम हैव अ हार्ट कहां पर यूज हो सकता है। तो चलो मिटा देते हैं। नेक्स्ट है वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव्स, ठीक है ना। इसका मतलब होता है कि अपना फीलिंग्स को, ये है जब कोई अपना फीलिंग्स इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस करता है तब इस इडियम का यूज होता है, ठीक है। ये इडियम का मतलब होता है कि फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस करना। तो वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव्स, इसका मीनिंग लिख लो, टू एक्सप्रेस फीलिंग्स और इमोशंस ओपनली, ठीक है। और ठीक, वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव्स, जैसे कि ऊपर हम मिटा दे रहे हैं इसका एग्जांपल लिखने के लिए, ठीक है ना। चलो इसका एग्जांपल मैं यहां दे देता हूं। एग्जांपल इसका इस तरह हो सकता है, टू एक्सप्रेस फीलिंग्स इमोशन ओपनली, ठीक है, वियर योर हार्ट ऑन योर स्लीव्स। शी, अच्छा शी के जगह पर कोई नाम ले लेते हैं ना इस बार। चलो राधा, राधा हैज अ हैबिट ऑफ wearing her heart on her sleeves. Radha has a habit of wearing her heart on her sleeves. And she gets hurt. Sorry, ये hurt नहीं. She gets hurt easily. ठीक है, राधा हैज अ हैबिट ऑफ वियरिंग हर हर्ट ऑन हर स्लीव्स एंड शी गेट्स हर्ट इजीली, कि राधा को ओपनली एक्सप्रेस करने का आदत है, हमेशा कुछ भी छुपाती नहीं है अंदर, वो ओपनली एक्सप्रेस कर देती है और इसीलिए वो इजीली हर्ट हो जाती है ना। ये वाला हर्ट का मतलब होता है चोट पहुंचना, तो पता ही होगा। तो चलो, तो ये था आज का क्लास, ठीक है।